अगला देखिए, मिटा दें ऊपर। ये सिग्मा बांड बगल के कार्बन पर ना, ऐसे अलग अलग चाहे लिख लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन सामान्य बांड और यहाँ पाई बांड, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन प्रदर्शित करेगा। सही का निशान जहां लगा है वो प्रदर्शित करेगा। सिग्मा बांड, पाई बांड, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन प्रदर्शित करेगा। ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यहाँ देखिए पाई बांड है, ऊपर बना दिया, इधर बनाते बात हुई है, पाई बांड और ये सिग्मा बांड, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन प्रदर्शित करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके अनुप्रयोग, हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन देख लीजिए, फिर इस पे 10-5 तो सवाल करा दें, ये टॉपिक खत्म, फिर अगला एप्लीकेशन बता दें। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? सिग्मा बांड का डीलोकलाइजेशन है। ठीक है, पाई या पी इलेक्ट्रॉन के कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इसको सबसे पहले किसने देखा था? बेकर-नाथन ने, इसलिए बेकर-नाथन प्रभाव कहते हैं। अस्थायी प्रभाव होता है, यह एक प्रकार का रेजोनेंस है, जिसे सिग्मा पाई रेजोनेंस या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी बता दिया। हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं? सिग्मा और पाई या पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है पाई बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में जाता है, क्योंकि पाई बॉन्ड वैकेंट नहीं रहता है, पाई ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता, एंटी बॉन्डिंग रिक्त होता है। शर्तें कौन प्रदर्शित करेगा? ये भी 2-4 केस देख लिए कि कौन कौन प्रदर्शित करेगा ये। अब आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। 10 पे सर कि 10-20 11-20 साढ़े 11 तक पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए पहला देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, या हम कहें पहला देखते हैं बॉन्ड लेंथ। पहला एप्लीकेशन बॉन्ड लेंथ, बंध की लंबाई। देखिए आबंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ। अगर हम प्रोपीन को देखें तो प्रोपीन में एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, और अगला एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है और सिंगल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम और 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये दोनों लेंथ याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है।
लेकिन प्रोपीन में देखा गया कि ये जो सिंगल बॉन्ड है लेस देन, ये जो सिंगल बॉन्ड है वास्तव में कितना पाया गया, 1.54 से छोटा पाया गया। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एल्केन में देखेंगे तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन इस कंपाउंड में ये बॉन्ड इससे छोटा पाया गया और ये बॉन्ड इससे बड़ा पाया गया। ऐसा क्यों? एक्चुअल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 होता है, लेकिन इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटा पाया गया और इसका बड़ा पाया गया। ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ is found to be shorter than 1.54 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ 1.5 एंगस्ट्रॉम से छोटा पाया गया और यह बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम से बड़ा पाया गया, 1.34 एंगस्ट्रॉम से बड़ा पाया गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या व्याख्या? थोड़ा सा छोटा यानी शायद इसमें थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और थोड़ा सा बड़ा शायद इसमें थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। जैसे आपकी ताकत सामान्य मानवीय प्राणियों से अधिक हो, जितने पहलवान हैं इस पृथ्वी पर उनसे तगड़ा, उनसे ज्यादा ताकत हो। चौधरी जी क्या नाम है? अमरीश चौधरी का। इसका मतलब इनमें कुछ बजरंग बली का लक्षण है, तभी तो इनकी ताकत पूरे दुनिया में पाए जाने वाले मानवीय प्राणियों में सबसे अधिक है कि नहीं? अगर ऐसा है तो बजरंग बली का थोड़ा सा स्वभाव इनमें है, नहीं तो कैसे इतने ताकतवर हो सकता है एक आदमी ना? तो वैसे अगर ये छोटा है तो इसका मतलब इसमें थोड़ा सा डबल बांड का कैरेक्टर है और इसमें थोड़ा सा सिंगल बांड का। और इसकी व्याख्या तब हम कर सकते हैं जब हम ये माने ये टूट के इधर आता है और ये टूट के इधर जाता है। देखिए अगला पॉइंट, अब वो पूछ रहे हैं कैसे आप थोड़ी ज्यादा ताकत कर लिए, कैसे कम कर लिए, बताओ हम भी कुछ बजरंगबली जैसा दिखे। तुरंत समझने बूझने लगे, जाइए पहले खिलाइए पिलाइए उसको, पनीर खनीर बनाइए एक दिन, बरसात का महीना है, सावन का पनीर बनाइए और देसी घी में पूरी उड़ी तलिए, फिर बुलाइए, तब खिलाई पहले तब बताएंगे, वैसे थोड़ी बताएंगे। मिटा दें इसकी व्याख्या, हम इसको मिटा दें पूरा। इसकी व्याख्या हम हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर ही कर सकते हैं। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये इधर जाएगा, ये इधर, और क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में केवल इलेक्ट्रॉन युग्मों का डिलोकलाइजेशन होता है, स्थान परिवर्तन होता है। ठीक है ना? जो परमाणु हैं उनका स्थान परिवर्तन नहीं होता, वो अपने जगह पे ही होते हैं। पाई बांड सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म यहां आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन युग्म यहां चला गया। ध्यान देंगे परमाणु अपनी जगह पड़े रहते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आंशिक रूप से, थोड़े समय के लिए आता है फिर वापस चला जाता है। पार्शियल आंशिक डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है ना? तो ये शॉर्टनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है, बॉन्ड लेंथ को कम कर देता है। और यहां देखिए क्या हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन कारण यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, आंशिक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है ना? इसकी व्याख्या हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण हम करते हैं। तो व्याख्या में क्या लिखेंगे?
हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में आंशिक डबल बॉन्ड तथा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आंशिक सिंगल बॉन्ड आ जाता है, जिससे इनकी बॉन्ड लेंथ परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा वो छोटा, जिसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा वो बड़ा। तो एक लाइन लिख लीजिए, फिर अगली व्याख्या कल देखेंगे। मिटा देने के हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण सिंगल बॉन्ड में, एकल बंध में आंशिक द्विबंध डबल बॉन्ड लक्षण एवं द्विबंध में डबल बॉन्ड में आंशिक एकल बंध लक्षण आ जाता है। जिससे बॉन्ड लेंथ परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इसी पे रोका जाए है? इसी पे रोकते हैं जहां से 11:30 हो गया ना।